चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम सिलेक्टेड काम की और 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। मगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार जल्दी किसानों के अकाउंट में पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त दीपावली और छठ से पहले भेजेगी। किसानों के लिए खुशखबरी की बात। चांदपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, बोले डंके की चोट पर कह रहा हूं, पीएम राहुल गांधी 2024 में बनेंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने दीपावली पर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली न कटने की निर्देश जारी किए हैं। इसी के साथ शहरों से लेकर गांव तक निर्बाध बिजली सप्लाई का भी आदेश जारी किए हैं। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में अभी प्याज की औसत खुदरा कीमत 44 रुपया, वहीं राजस्थान में 34 रुपया, छत्तीसगढ़ में 42 रुपया, मिजोरम में 65 रुपया, तेलंगाना में 38 रुपया किलो है प्याज। गैर चुनावी राज्य के मुकाबले इन राज्यों में अभी भी राहत है, लेकिन प्याज ने कई शहरों में महंगाई के पीठ पर चित किया है। प्याज का अधिकतम औसत 120 रुपया किलो तक पहुंच गया है। कई शहरों में प्याज 100 रुपया किलो है, जैसे कि आप दिल्ली में ही देख सकते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में प्याज का कीमत 200 रुपए किलो तक जाने वाला है। बिहार में डेंगू के बाद अब गले में खराश और सीने में कफ की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार के कई अस्पताल में बेड फुल हो गए हैं। आंध्र प्रदेश के विजयनगर में 2 पैसेंजर ट्रेन में टक्कर हो गई। इस रेल हादसे में 13 लोग की मौत हो चुकी है, जबकि 50 यात्री घायल हैं। और रेल हादसे में जान गंवाने वाले यात्री के लिए मुआवजे का ऐलान सरकार ने कर दिया है। कांग्रेस तुरंत नीतीश पर भरोसा काहे नहीं किया। ताजा दाव के बाद राहुल गांधी और लालू यादव हुए अलर्ट। अयोध्या अवैसी ने हैदराबाद में इजराइल और गाजा के युद्ध पर पब्लिक मीटिंग रखी थी। इस दौरान उन्होंने गाजा को लेकर भाषण भी दिया, लेकिन एक मीडिया कर्मी ने गाजा के विरोध में सवाल पूछा तो अवैसी उन पर भड़क गए और बोले बीजेपी के चमचा, कैमरा बंद कर और भाग यहाँ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर पहुंचे, मां विंध्यवासिनी का दर्शन भी किया, पूजा अर्चना भी की। उन्होंने बिंद कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा है कि बीते दिनों आंध्र प्रदेश में हुआ ट्रेन दुर्घटना बेहद दुखद है। मृतक के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही कहा, देश में बार बार दुर्घटना होना चिंताजनक है। मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा यह अभी तक साफ नहीं हुआ है। 18 साल से गद्दी पर विराजमान शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं कि इस पर फैसला पार्टी लेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर अब तक कोई अपना रुख नहीं स्पष्ट किया है। कतर की अदालत ने भारत के 8 पूर्व सैनिकों को जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुना दी। हालांकि जिस तरह से कतर उनकी गिरफ्तारी की है और अदालत ने सजा सुनाई है, इस पूरी प्रक्रिया में साफ नजर आ रहा है कि इन 8 पूर्व नेवी अधिकारियों में शामिल कमांडेंट पुरेंद्र तिवारी के परिवार का कहना है कि उन्हें कतर के न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा ही नहीं है। पुरेंद्र तिवारी की बहन द इंडिया एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि इन 8 भारतीयों को भारत वापस लाया जा सकता है, इसमें मोदी की सहायता चाहिए, मगर मोदी जी इन पे कुछ प्रक्रिया ही अपना व्यक्त नहीं कर रहे हैं। हमास के खिलाफ लड़ाई में इजरायली फौजी ने गाजा पट्टी से आगे निर्यात मोड़ की तरफ अपना कदम बढ़ा लिया है। इजरायली सुरक्षा बल IDF के जवान अब तक गाजा पट्टी में 2 मील से ज्यादा अंदर तक घुस गए हैं और वहां हमास के आतंकवादियों पर अपना कहर बरसा रहे हैं। लगभग 2 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है जब IDF के जवान ने फिलिस्तीनी क्षेत्र में अपना राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। इजरायली फौजी ने एक बयान के जरिए कहा है कि कट्टरपंथी इस्लामिक मानवता का दुश्मन है और यह जंग उस दिन खत्म होगा, या तो मार डालो या फिर मर जाओ। गाजियाबाद में बीटेक छात्र का पीछा कर उसका मोबाइल लूटने वाले बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। यूपी के ग्रामीणों के लिए बहुत खुशी की बात है कि सबके लाइट बिल माफ कर दिए गए हैं। दिवाली और छठ के शुभ अवसर पे जितना भी आपका पैसा है सब माफ हो जाएगा, एकदम जीरो हो जाएगा, पैसा आएगा ही नहीं। योगी सरकार का बड़ा निर्देश पूरे यूपी में। पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अफसरों को निर्देश जारी किए हैं कि त्योहार के शुभ अवसर पर बकाये बिजली बिल कोई नहीं काटेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर हर आम नागरिक को अपडेट रहना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में उछाल या उबाल होता रहता है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल के कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कुछ राज्यों ने पेट्रोल और डीजल के कीमतों में बदलाव किया है। अगर बात करें दिल्ली के तो पेट्रोल यहाँ 96 रुपया 72 पैसा है और डीजल 89 रुपया 62 पैसा है। और बेंगलोर में देखा जाए तो 101 रुपया 94 पैसा पेट्रोल और डीजल यहाँ 87 रुपया 89 पैसा है। वहीं अगर बात की जाए लखनऊ के तो यहाँ 96 रुपया 57 पैसा पेट्रोल है और 89 रुपया 76 पैसा डीजल है। और गुड़गांव में 97 रुपया 18 पैसा पेट्रोल है और 90 रुपया 5 पैसा डीजल है। पेट्रोल और डीजल के रेट बिहार में सबसे हाई है। 107 रुपया 24 पैसा पेट्रोल है और 94 रुपया 4 पैसा डीजल है। महाराष्ट्र में इस साल अगस्त से जारी मराठा आरक्षण की मांग हिंसा हो गई है। आरक्षण की मांग कर रहे दर्जनों लोग माजलगांव में एनसीपी अजीत पावर गुट्टे विधायक प्रकाश सोलंकी के घर और दफ्तर पर पत्थरबाजी की और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने यहां दरवाजे पर बाइक और कार में भी आग लगा
दी, यहाँ तक कि प्रकाश सोलंकी के घर में भी आग लगा दी, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बीआरएस उम्मीदवार कोथा प्रभाकर रेड्डी पर कल चुनावी प्रचार के दौरान चाकू से हमला हुआ, अभी तक अपराधी मिला नहीं है। जियो ने एक बार फिर पूरे दुनिया में तहलका मचाने वाला काम किया है। मुकेश अंबानी ने अपना इनोवेटिव चश्मा पेश किया है। कंपनी ने इसे जियो ग्लास नाम दिया है, जो वाकई में काफी यूनिक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह चश्मा आपको स्मार्टफोन से कनेक्ट करना है और उसमें मौजूदा कंटेंट जो आप देख रहे हैं, कोई भी पिक्चर, फोटो, वीडियो देख रहे हैं, तो आपको 100 इंची का फ्यूचर में वो स्क्रीन दिखाएगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह टेक्निक आने वाले समय में स्मार्ट टीवी को रिप्लेस करने की क्षमता रखता है, क्योंकि चश्मे में ही आपको 100 इंची का स्क्रीन मिलेगा, तो आपको टीवी में देखने की क्या आवश्यकता है। हालांकि अभी तक जियो कंपनी ने इसकी कीमतों के बारे में कुछ नई जानकारी दी है और इस चश्मे को परीक्षण करने के लिए नरेंद्र मोदी गए थे। भारत के हर एक नागरिक का 2047 तक 10 लाख रुपए का इनकम होगी। भारत की अर्थव्यवस्था इतना तेजी से ग्रोथ कर रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और नीति आयोग ने साल 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए आयोग ने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है, जिसके मुताबिक भारत की जीडीपी के 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। भारत की अर्थव्यवस्था आज तेजी से आगे बढ़ रही है और इसका नाम बड़े विकसित देशों में शामिल हो रहा है। कई विशेषज्ञों और जानकारी के मुताबिक भारत जल्द ही इकोनॉमी के मोर्चे पर दुनिया में अपना परचम लहरा सकता है। ऐसे में वो समय दूर नहीं है जब देश 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जश्न मना रहा होगा, जो कि भारत के नागरिकों के लिए बहुत खुशी की बात है। झुग्गी झोपड़ी वाला देश, खाने तक को नहीं थे पैसे, फिर कैसे कतर बन गया इतना अमीर देश, हर तीसरा आदमी करोड़पति है। केरल के एर्नाकुलम में प्रार्थना सभा में 3 ब्लास्ट हुए। इन बमों के धमाके से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, यहीं 50 लोग घायल हैं। राज्य के सभी जिले में हाई अलर्ट है। इस मामले की जिम्मेदारी डोमिनिक मैंटिन का नाम के एक शख्स ने ली है। आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है, हालांकि पुलिस जांच कर रही है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उधर कर्नाटक और तमिलनाडु ने केरल से जुड़ी हर एक एंट्री प्वाइंट पर अपना सुरक्षा बढ़ा दी है। भारतीय सेना में अब महिलाओं की संख्या बढ़ाने की तैयारी चल रही है। खबर है कि महिला अग्निवीरों को जवानों के तौर पर शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है, हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। जून 2022 से ही भारतीय सशस्त्र बलों में अग्निवीर योजना के जरिए नियुक्तियां जारी है। आंकड़े बताते हैं कि फिलहाल भारतीय सेना में सेवा करने वाली महिलाओं की संख्या करीब 1700 से अधिक है। भारतीय सरफरा बाजार में सोने चांदी का रेट आज महंगा हुआ है। सोने की कीमत 61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पार है। वहीं चांदी का भाव 71,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 सूता वाले 24 कैरेट सोना यानी कि 10 ग्राम सोने की कीमत 61,336 रुपए है, जबकि 999 सूता वाले चांदी की कीमत 71,733 रुपए प्रति किलो है। टाइगर 3 की रिलीज की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और निर्माता दर्शकों के उत्साह बढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। बीते दिनों इसका ट्रेलर आया था, जिसमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित टाइगर 3, जिसमें सलमान खान और इमरान हाशमी मुख्य भूमिका निभाए हैं, 12 नवंबर को सिनेमाघर में यह फिल्म रिलीज होगी। और सलमान खान के फैन का कहना है कि यह फिल्म 2000 करोड़ से ज्यादा रुपए की कमाई करेगी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में, जो कि भारत के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म होगी। पीएम नरेंद्र मोदी कल त्रिकुट के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने यूपी के हमीरपुर जिले में रहने वाले 11 साल के दिव्यांग अनमोल दीक्षित से मुलाकात की। पीएम से मुलाकात के बाद अनमोल बेहद खुश है। न्यूज आज तक से बातचीत में अनमोल ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि कभी सोचा नहीं था कि हमें प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी और धड़ाधड़ मेरी फोटो खींची जाएगी। इतना प्यार दुलार मिला, यकीन नहीं हो पा रहा है। सब लग रहा है कि ये सपना जैसा है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रहलाद सिंह पटेल ने कांग्रेस की जातीय जनगणना की मांग को लेकर उस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को खुद की जाति तो मालूम नहीं है और जातीय जनगणना की बात करते हैं। एबीपी न्यूज इंटरव्यू में बातचीत के दौरान प्रहलाद पटेल ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में ईडी की रेड और राम मंदिर को लेकर बातचीत की। उन्होंने मध्य प्रदेश में खुद को बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा बनाना चाहते हैं, इस पर भी चर्चा की। सीएम चेहरे को लेकर प्रहलाद पटेल ने कहा है कि बीजेपी अटकलबाजी नहीं करती है। अभी हमारा लक्ष्य सरकार बनाना है। हमारे यहाँ पार्टी के जरिए तो काम सौंपा जाता है, उसे हर कोई करता है। उन्होंने कहा कि मैं 5 बार सांसद रह चुका और मैंने 4 बार अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ा है। पार्टी ने जहां से चुनाव लड़ने को कहा, हमने वहां से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। अभी हमारा सबसे जरूरी काम है 2024 में बीजेपी की सरकार बनाना और इस लक्ष्य को हम लोग पूरा करके रहेंगे और कांग्रेस की बस की बात ही नहीं है हम लोगों से टक्कर लेना। इजराइल हमास जंग का आज 24वां दिन है। इस बीच गाजा पट्टी में इजरायली फौजी ने अल कुदस अस्पताल के पास ताबड़तोड़ बमबारी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस पर गहरी चिंता जताई है। गाजा पट्टी में इजरायली हमले में अब तक 8000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। इसमें
अधिकांश बच्चे हैं। गैर सरकारी समूह द चिल्ड्रेन ने कहा 2019 के बाद हर साल दुनिया भर में संघर्षों से मारे गए कुल बच्चों की तुलना में पिछले 3 हफ्तों में गाजा में सबसे अधिक बच्चे मारे गए हैं। इजरायली सेना ने पड़ोसी मुल्क सीरिया और बेलनान में भी हमला किया है। गाजा के IDF जवान का कहना है कि विश्व युद्ध का ऐलान किया जा रहा है इजराइल के तरफ से।